कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी की बात है। बाबर की औलाद हुमायूं को हराकर बिहार का मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी, जो दिल्ली का बादशाह बन गया था, उसने महोबा के कालिंजर दुर्ग पर हमला किया। महोबा नरेश महाराज कृति सिंह चंदेल शेर शाह सूरी की सेनाओं से भीषण युद्ध करते हुए बहुत गहरे घाव खा गए। चंदेल सैनिक उन्हें मूर्छित अवस्था में पालकी में डालकर उसी प्रकार दुर्ग में ले आए। शेर शाह के सैनिक दुर्ग के मजबूत दरवाजों को भंग करने का प्रयत्न कर रहे थे। दुर्ग के पीछे की दीवार, जो थोड़ा कम ऊंची थी, उसके नीचे सूरी के सैनिक बारूद की मोटी तह बिछाने लगे। दुर्ग से अपने विरोध में कोई प्रतिक्रिया न देकर उनका साहस बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत का सबसे प्राचीन, सबसे मजबूत और सबसे अनोखा देव निर्मित यह कालिंजर दुर्ग जल्द ही ठहर जाएगा। दुर्ग के अंदर नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए लड़कियों की ढेर लगने लगी थी। मुसलमानों से अपनी इज्जत की रक्षा के लिए प्रत्येक आयु की कन्याओं को लेकर औरतें जौहर के लिए वहां एकत्रित होने लगी। प्रत्येक चौराहे पर रखे केसर के घोल में रंग लगाकर पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगे। किसी भी क्षण बारूद के भीषण विस्फोट से गढ़ की दीवार टूटकर शेर शाह के मुस्लिम सैनिक को प्रवेश करने का मार्ग प्रदान कर सकती थी। तभी लोगों ने देखा कि पूर्ण श्रृंगार करके महाराज कुमारी दुर्गावती अपनी 5-7 वयस्क सहेलियों के साथ सिंह वाहिनी भवानी की गति से बढ़ती चली आ रही है। वह आदेशात्मक स्वर से बोली, न कोई इन लड़कियों को जौहर करने के लिए इकट्ठा करे और न कोई किले की कपाट खोलकर बाहर निकलने का विचार करे। मैं दुर्ग के शिखर पर जा रही हूँ। महाराजा को घाव गंभीर लगे हैं, किंतु वे अभी जीवित हैं। कहती हुई राजकुमारी दुर्गावती कालिंजर के प्रमुख शिखर की ओर बढ़ती चली गई। उसने देखा कि बारूद बिछाने का कार्य स्वयं शेर शाह सूरी की निगरानी में तेजी से हो रहा है। वह सूरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ताली बजाकर हंस पड़ी और वहीं से उसे ऊंचे स्वर में बोली, कालिंजर के महाराजा कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। कालिंजर का राज सिंहासन हमारे अधिकार में है। बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा वरण करने को तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारी और जो कोई भी शर्त हो वह लिख कर अपने किसी दूत को भेजो, अथवा मैं यहीं से एक डोला लटका रही हूँ, उसमें रख लो। कालिंजर अपनी शासिका सहित तुम्हें अपना शासक स्वीकार करने को तैयार है, तो व्यर्थ के खून खराबे से बचना उचित होगा। अपने वजीर से कहो संधि पत्र तैयार करे। शेर शाह दुर्गावती के शब्द सुनकर अपने वजीर से परामर्श करने लगा। संधि पत्र तैयार होने लगा, किंतु राजकुमारी दुर्गावती से उनके किले के दीवारों के पास बारूद बिछाने का कार्य छुपाया गया, लेकिन यह कार्य राजकुमारी से छिपा नहीं सके। कालिंजर के सैनिक भी उसी गोपनीय रीति से धीरे धीरे किंतु तीव्र गति से बारूद को पानी से भिगोने लगे। कालिंजर के सैनिक मुख्य द्वार के ऊपर मोटी मोटी कनाते लगाकर तेल पानी खौलाने लगे। बड़े बड़े पत्थर एकत्रित करने लगे। प्रत्येक बुर्ज पर तीरंदाजों को ढेरों बाण और पतीले देकर बैठाया जाने लगा। संधि पत्र तैयार कर शेर शाह विजेता की तरह अपने सैनिकों सहित दुर्ग के भीतर प्रवेश करने के लिए बढ़ा। शेर शाह के स्वागत में दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए, परंतु दुर्ग तक पहुंचने से पहले ही स्थिति बदल गई। दुर्ग के दरवाजे बंद हो गए और दुर्ग के ऊपर से तीरों की बौछार होने लगी। बड़े बड़े पत्थर, खौलता पानी और गर्म तेल की वर्षा होने लगी। शेर शाह दगा दगा कहते हुए ज्यों ही बारूद मंच से उतरने लगा, त्यों ही उसके पीछे राजकुमारी दुर्गा और उनकी सखियों के धनुष से धधकते हुए अग्निबाण गिरने लगे। उसके ही बिछाए बारूद से चारों तरफ हाहाकार मचने वाला गगनचुंबी लपटे लहराने लगा और बारूद की उसी आग में दुष्ट शेर शाह अपने अंगरक्षकों सहित झुलस कर मर गया। फिर चंदेल कालिंजर दुर्ग का द्वार खोलकर शेर शाह के सैनिकों पर बाज की भांति टूट पड़े। 22 मई 1545 को शेर शाह मार दिया गया और उसके सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। ऐसा वीरांगना दुर्गावती के कारण ही संभव हो सका। रानी दुर्गावती ने हमेशा छल कपट से जीतने वाले मुसलमानों को उसी के भाषा में जवाब देकर एक मिसाल कायम किया था। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।